दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण संवाद उस समय का है जब भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। वो अगर जरा सा भी हिलते तो उनके शरीर में घुसे बाणों की वजह से रक्त की धारा बहने लगती। ऐसी दशा में सभी उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और अंतिम दर्शन कर रहे थे। श्री कृष्ण भी उनके दर्शन के लिए आते हैं और श्री कृष्ण को देखकर पितामह जोर जोर से हंसने लगते हैं। आइए जगन्नाथ आइए, स्वागत है तुम्हारा। आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने कौन सा पाप किया था जिसका मुझे इतना भयानक दंड मिला। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पितामह, आपके पास तो वो शक्ति है जिससे आप सब कुछ देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लो पितामह। तब पितामह करुणा भरे स्वर में बोले, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ पर पड़ा पड़ा क्या कर रहा हूँ। मैं अब तक अपने सभी जन्मों को देख चुका हूँ तथा अभी तक 100 जन्मों को देखा है मैंने, लेकिन अभी तक मुझे इन 100 जन्मों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं मिला जिसका दंड इतना भयानक हो और मेरे पूरे शरीर को बाणों ने भेद रखा हो तथा मेरे शरीर से रक्त निकल रहा हो और हर आने वाला पल पीड़ा लेकर आता है। श्री कृष्ण पितामह के करीब आए और बोले, हे पितामह, एक जन्म पीछे और जाइए। तभी भीष्म पितामह ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि 101वें जन्म में वे एक नगर के राजकुमार थे और एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे और तभी एक सैनिक आया और पितामह से कहने लगा, हे राजन, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते में एक ऐसा सांप पड़ा है जो कि बहुत ही घायल अवस्था में है। अगर हमारी सेना इस रास्ते से जाती है तो वह सांप मर जाएगा। भीष्म वहां जाते हैं और देखते हैं कि बीच रास्ते में एक सांप घायल अवस्था में पड़ा है। तभी भीष्म उस सांप को अपने बाण की नोक से उठाकर सामने एक झाड़ी में फेंक देते हैं और दुर्भाग्यवश उस झाड़ी में कांटे होते हैं जो कि उस सांप के शरीर में घुस जाते हैं, जिसके कारण उस सांप के शरीर से अधिक रक्त बहने लगता है और उस रक्त को चींटियां इत्यादि जीव खाने लगते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों में वह सांप मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो यह जानते हैं ना, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरा उद्देश्य तो केवल उस सांप के प्राणों की रक्षा करना था, तब भी उसका परिणाम ये। ऐसा क्यों पितामह? हम क्रिया जानबूझकर करें या अनजाने में, क्रिया तो हुई ना। उस सांप के प्राण चले तो गए ना। हे पितामह, जो क्रिया हम करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप फल को उदित होने में लग गए। दोस्तों, श्री कृष्ण की इन बातों से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हम चाहे जो कुछ भी करें, कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये महत्वपूर्ण प्रसंग कैसा लगा ज़रूर बताएं।